हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है वीडियो के कि आज हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 39 उसको सोल्व करेंगे। अगर आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं पुराने या उसके बाद के तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये चैप्टर समझना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपका रहता है तो आप समझ सकते हैं टॉपिक को भी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ। आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद 4 पार्ट उसमें पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में सोडियम ऑक्साइड, सेकंड में सोडियम क्लोराइड, थर्ड में सोडियम सल्फाइड और फोर्थ पार्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सेकंड में बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड पूछा, सॉरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, सोडियम ऑक्साइड से। तो मैं आपको सिखा देता हूँ लिखते कैसे हैं बच्चों। जरूरी हमारा क्या होता है, टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो समझना है। तो आइए देखिए, हमें सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में मोड बनाना है, यानी कि फॉर्मूला बनाना है। तो सोडियम लिखा मैंने, ऑक्सीजन लिखा, दोनों का एटॉमिक नंबर लिखा 11 और 8। अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि एटॉमिक नंबर कैसे हम याद रख सकते हैं, मैंने एक वीडियो डाल दी थी, उसके अंदर आप सबके एटॉमिक नंबर लिखे थे मैंने, किसका कितना होता है, और आप वहाँ से जाके याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए भाई, उसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है जो स्टैंडर्ड होती है, वो 288 होती है। ये 3 के होते हैं सेल होते हैं यहाँ पर, जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये, एक सेल ये है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि ये सारे के सारे क्या इलेक्ट्रॉन है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा हमारे पास कितने हैं। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उस एलिमेंट के। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मीनिंग है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या करना है, 11 को ऐसे लिखना है 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते फर्स्ट सेल के अंदर। सेकंड में 8 डाल लिया हमने, इसके अंदर 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो कितने हो गए 10। एक बचा, एक कहाँ पर जाएगा, थर्ड सेल में जाएगा। अब सुनिए भाई ध्यान से, ये जो 3 सेल होते हैं, या तो यहाँ पर 0 हो सकता है, जैसे यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर 0 हो सकता है अगर किसी का आएगा, या फिर 8 होगा। जैसे यहाँ पर 1 आ गया, अब 1 को हमें क्या करना है, 0 या 8 बनाना है। तो एक बात बताइए, 1 को 0 बनाना आसान है या 8 बनाना आसान है? 0 बनाना आसान है बच्चों। हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 0 आसानी से बन जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं उतना उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, यानी कि Na1 पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उतना उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। मान लो अब नेक्स्ट में देखिए, ऑक्सीजन है 8, तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने 2 और 6 आ गया। अब 6 को क्या करना, हमें 8 बनाना है। 6 को 0 बनाना आसान नहीं है आपके लिए, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, 8 बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर +2 किया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 8 बन गया। तो हमने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इसके दो दिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा बच्चों -2, ठीक है। अब ये जो इसके ऊपर चार्ज आता है, ये होता है इसकी वैलेंसी। ये क्या होता है, इसकी वैलेंसी होता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, सोडियम की होगी 1 और ऑक्सीजन की होगी बच्चों 2, ठीक है। तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, N1, ऑक्सीजन की लिख दी 2। उसके बाद हमने क्या किया, जो ऊपर ये वैलेंसी होती है 1 2, इसको विदाउट साइन लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है एक तरह से, यानी कि 1 इधर आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो 2 सोडियम के साथ चला जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो बन गया, देखिए Na2, ऑक्सीजन के साथ आ गया 1, इसको लिखेंगे हम 1 लिखते नहीं कभी भी, तो Na2O बन गया यहाँ पर इसका फॉर्मूला। तो ये आप समझ गए, ये आसानी से आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट आपके लिए और इजी हो गया। अब आपको एल्यूमिनियम का पता है एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 283। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है, और उतने ही सेल भरेंगे जिसके अकॉर्डिंग, ये देखो 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते फर्स्ट में, सेकंड में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 10 हो गए, तो बच्चे 3, वो थर्ड में जाएंगे। तो यहाँ पर 3 को 0 बनाना आसान है, ना कि 8। तो हमने यहाँ से क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन गया। क्लोरीन का बेटा है एटॉमिक नंबर 17, तो इसको लिखा 287। 7 को 8 बनाना आसान है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसका चार्ज उधर, उसका चार्ज उधर, तो एल्यूमिनियम 1 हो गया, क्लोरीन 3 हो गया। तो ये बन गया Al1
और Cl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका तैयार हो गया। ये फॉर्मूला बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए तो नेक्स्ट पार्ट आपका जो रहेगा वो ये है, देखिए ध्यान समझना इसको। तो आपका फोर्थ पार्ट जो है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। देखिए अब आपको बनाना है थर्ड पार्ट में सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम और सल्फर, तो हमने लिखा सोडियम को 11, सल्फर को लिखा 16। फिर कॉन्फ़िगरेशन आपको सोडियम का मैंने करके दिखाया था फर्स्ट पार्ट में, तो आप वहाँ पर एज इट इज़ इसको यूज़ कर लीजिए। सोडियम की वैलेंसी 1 आ गई, आपको पता है। सल्फर की करके दिखाई है मैंने, देखो 2, 8 और 6। अब 6 को 8 बनाना आसान है, इसको हम 2 दे देंगे, और 2 देंगे तो इसको हम क्या करेंगे S2 नेगेटिव लिखेंगे इसकी वैलेंसी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंसी को, और आपका कंपाउंड तैयार। तो Na2 और S1, तो Na2S बन जाएगा आपका कंपाउंड। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहा करो बेटा बीच बीच में, ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में, स्क्रीनशॉट लेते रहें। उसका देखिए भाई फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, बड़ा आसानी से इसको भी हम बनाएंगे। फोर्थ पार्ट में एक आयन है ये, ठीक है। फोर्थ पार्ट में एक देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे। अब ये आयन है बच्चों, इसका जो चार्ज होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि OH के ऊपर, यानी कि जैसे OH आप लिखेंगे, OH के ऊपर 1 नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो आपको मैग्नीशियम का लिख के दिखाया मैंने 2, 8, 2, क्योंकि 12 इसका एटॉमिक नंबर है। तो हमने क्या किया, 2 को 0 बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए, तो मैग्नीशियम के ऊपर आ गया 2 पॉजिटिव, OH के ऊपर 1 नेगेटिव था, तो उसका चार्ज उधर, उसका चार्ज उधर, तो ये बन गया Mg1 और OH ट्वाइस। देखो OH के बाहर लिखना ब्रैकेट में 2 ऐसे, ठीक है। इसको याद, क्योंकि ये एक ही आपका एक तरह से आयन बन गया दोनों मिलकर OH। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फ्लोइंग फॉर्मूला। तो आपके इनके फॉर्मूले लिखने हैं आपको। तो जैसे Al2SO4 थ्राइस CaCl2, इनके आपको नेम लिखने बेटा सभी के। तो मैंने यहाँ पर कुछ आयन्स हैं जो फेमस आयन है, उनके नाम लिखे हुए आपके सामने। जैसे SO4 2 नेगेटिव, इसका होता है सल्फेट। क्लोरीन का तो आपको पता है क्लोराइड होता है। NO3-1 इसका होता है नाइट्रेट। CO3-2 इसका नेम होता है बेटा कार्बोनेट। तो इनके नाम लिखने आपके लिए आसान हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट का लिखना आपको, किसका लिखना है, फर्स्ट का। तो फर्स्ट का जब आप नाम लिखें यहाँ पर, तो क्या लिखा जाएगा, AlSO4 है तो एल्यूमिनियम आप उसके बाद लिखेंगे सल्फेट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड जो आयन्स हैं उनके नाम लिख दिए। सेकंड का आप लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड जो आयन है ये कैल्शियम होता है, और ये क्लोरीन Cl2 लगा क्लोराइड बन गया, तो इसका तो आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड हो गया। थर्ड का आप नाम यहाँ पर लिखेंगे, ये के पोटासियम होता है, SO4 सल्फेट होता है, तो पोटासियम सल्फेट, ठीक है। के का फिर पोटासियम होता है, NO3 फोर्थ का लिखेंगे हम पोटासियम, NO3 का क्या होता है नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट बन गया ये। उसके बाद फिफ्थ का होता है बेटा Ca कैल्शियम होता है, CO3 कार्बोनेट होता है, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने आ चुकी है। व्हाट इज़ द मीन्ट बाय द टर्म ऑफ केमिकल फार्मूला। आपको बताना है केमिकल फार्मूला क्या होता है। ये मैंने आपके सामने इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। सिंपल सी बात है बच्चों कि केमिकल फार्मूले में क्या होता है, हमने जितने वहाँ पर एलिमेंट यूज़ किए हैं, कितने नंबर यूज़ किए हैं, उनको सिंबल की फॉर्म में लिखा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 यूज़ किए गए हैं, ऑक्सीजन 1 यूज़ किया गया, तो ये H2O लिखा यहाँ पर, इसका क्या केमिकल फार्मूला होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट इन ए H2S मोलिक्यूल और PO4
3 नेगेटिव आयंस, इनके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। तो देखिए फर्स्ट में भाई अगर हम फर्स्ट की बात करें, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और सल्फर कितने 3, तो आप लिखेंगे 3 एटम्स आर प्रेजेंट। कितने एटम प्रेजेंट हैं 3 फर्स्ट में, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फर का, लिख सकते हैं आप इसको भी। सेकंड पार्ट में देखिए कितने एटम प्रेजेंट है, 1 पोटास ये फॉस्फोरस है और O4 ऑक्सीजन कितने 4, तो यहाँ पर कितने प्रेजेंट है 5 एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 फॉस्फोरस का और 4 ऑक्सीजन के। तो ये आपका क्वेश्चन 4 भी हो गया। तो हमने पेज नंबर 39 के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।